कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी मैं आई हूँ किचन में। ये कंटेनर मैंने धुल कर रख दिए थे, तो जब तक सूखे तब तक मैंने रेस्ट कर लिया था, क्योंकि बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। तो उनको खाना ना देकर थोड़ा सा लेट गई थी, क्योंकि बच्चों को भी लेट डाल लिया था कि वो सो जाएं, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठे थे। और हमारे यहाँ लेट सोया जाता है ना, इस चक्कर में बच्चों को जब स्कूल जाते हैं ना, बच्चे को दोपहर में सुला देती हूँ। जब स्कूल से आते हैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं और मैं भी लेट जाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं सोऊं, लेकिन रेस्ट हो जाता है लेटने से। तो मैं शाम हो गई है, बच्चों को मिल्क शेक बना दिया है, बच्चों ने पी लिया। आज मैंने चाय भी पी ली है। तो अब आते हैं अपने काम में। तो चलिए दिखाती हूँ। पहले ना ये सारा हटाऊँगी, पूरा हटा के फिर क्लीन करूँगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सामान जो खाली हो गया था, कंटेनर खाली हो गए, तो उसको फिल कर लेती हूँ। तो ये है सोयाबीन का चूरा और राजमा, छोले, काला चना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी और बहुत टाइम से छोले बने नहीं हैं घर पे। तो अब छोला किसी दिन बनाऊँगी। छोला चावल मेरा फेवरेट है, लाल मिर्च खड़ी। तो ये सब मैं फिल कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और पता है, आज यहाँ बारिश हुई थी, पर फिर भी बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी मैंने फ़ैन स्टार्ट किया है, शायद में भी आवाज़ भी आए आपको, क्योंकि कभी कभी आती है और कभी कभी नहीं आती है। तो चलिए इन सब चीज़ों को पहले खाली करते हैं, हटाते हैं, फिर साफ़ करते हैं और फिर रीसेट करते हैं। तो बने रहिए। तो देखिए, ये सेल्फ मैंने खाली कर ली है, पूरी खाली कर ली है। और अब इसको ना कपड़े से क्लीन करूँगी, क्योंकि इसको मैंने शायद एक हफ्ते पहले ही साफ किया था पूरा हटा के। और मैं इसको ना कपड़े से पोंछती रहती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ, तो उतना गंदा नहीं है। तो इस सीट को नहीं हटाऊँगी, केवल कपड़े से पोंछूँगी। तो चलिए अभी दिखाते हैं, फिर से रीसेट करेंगे इसको। तो यहाँ पर मैं ना पूरा खाली कर दिया है। और ये है कंटेनर जो सूख गए हैं। ये मैं ना लेटने गई थी ना, उससे पहले धुल के रख दिए थे, कि जिससे ये शाम तक सूख जाएं। जब मैं शाम को उठूं तो फिर ये क्लीन कर दूं। मैं सुबह से सोच रही थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी, क्योंकि आज बच्चे स्कूल गए थे। उसके बाद ना बच्चे आ गए, तो फिर उनमें लग गई खाना देने में और ये सब करने में। तो उसी चक्कर में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और आज कपड़े भी वॉश करने थे, क्योंकि कल है थर्सडे, तो कल वॉशिंग मशीन लगेगी नहीं। तो आज कपड़े वॉश किए हैं। और अब क्या करूँगी, जो ऊपर पहले वाइट कंटेनर रखे रहते थे ना, अब ये ऑरेंज रखूँगी, क्योंकि ये जो है ना, ये कंटेनर 2 हैं और ये ऑरेंज वाले कंटेनर 3 हैं। तो एक जैसे 3 हो जाएंगे। और जो ये कंटेनर खाली हुआ है, इसको वॉश करके ऊपर वाले सेल्फ में रख दूँगी, कुछ रखने के काम आएगा। और यहाँ पर मुझे ना वापस वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे ना कॉलोनी में बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो उनकी वॉइस आ रही थी। तो इस चक्कर में मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे इस कैप में ना थोड़ा सा लिड में पानी सा लग रहा था, जैसे सूखा नहीं था, तो मैं इसको साफ़ कर रही थी। तो चलिए इन तीनों कंटेनर को ना मैं ना एक जैसे कंटेनर 3 है जो, इनको रीफिल करती हूँ और फिर लगाती हूँ। तो ये जो मेरा ओपन सेल्फ है, इसमें ना ब्रेकफास्ट का सामान मैं रखती हूँ। पोहा है, सेवई हैं, ये सब चीज़ें रखती हूँ। और मैं चेक कर रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है माइक ऑन ऑफ हो गया हो, तो मैं वो भी चेक करने लगी थी। और इसका लिड नहीं मिल रहा था, पता नहीं कहाँ रख दिया। इससे पहले ये मसाला दानी है, इसको मैंने क्लीन करके ना साफ़ करके रख दिया है।
इसको अपनी जगह पे रखेंगे, इससे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे क्योंकि ये यहीं पे रखा रहता है और ये हमारे लिए ना हैंडी है खाना बनाते समय। और इसमें रहता है सूखा जो आटा होता है ना, रोटी बेलते समय चाहिए होता है, वो मैं एक बॉक्स में रखती हूँ जो समय समय पर धुलता रहता है। तो ये है, इसके ऊपर जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक आता है मसाला रैक। तो ये है वो मसाला रैक रोटेटेड वाला, ठीक है। ये रहता है इसके बगल में, ठीक है। ये रहता है यहाँ पे कुछ आसानी से ना ये मिल जाता है, जो भी चाहिए हो। इसमें ब्लैक सॉल्ट, बेकिंग सोडा, ये सब चीज़ें रहती हैं, वो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। तो फ्रेंड्स ना, आपको पता होगा मैंने कुछ टाइम पहले ना, लगभग बहुत टाइम हो गया, स्टिकर्स मंगाए थे। एक बार और मंगाए थे तो काफ़ी स्टिकर मेरे पास रखते हैं। तो चलिए देखते हैं जो चीज़ें हमारे पास हैं ना, उसमें स्टिकर्स लगाएंगे। जैसे ये पोहा है तो पोहा में स्टिकर्स लगाएंगे। पोहा बैक कैमरे से बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे पोहा, और ये मेरे बच्चों का ना चॉकलेट पाउडर है जो बच्चे दूध में डालकर पीते हैं, तो ये यहाँ पे रखा रहता है, ठीक है। उसके बाद ये अरहर दाल है, तो इसका स्टिकर उस वाले बॉक्स कंटेनर में तो लगा था, पर उस कंटेनर से नहीं निकालेंगे क्योंकि ना वो वैसे भी खराब हो जाएगा। तो ये है तुअर दाल, तुअर दाल भी वही होती है ना, ये है तुअर दाल। तो मैं तुअर दाल वाला स्टिकर लगा दिया है। ये है हमारी ब्रेकफास्ट में यूज होती है सेवई। मेरे यहाँ ब्रेकफास्ट में ना पोहा, सेवई, चीला, यही सब बनता है, मैक्रोनी। तो सेवई का सीट तो नहीं है, चलिए कोई नहीं, बाद में देखेंगे। सेवई का नहीं है, सेवई का नहीं है नेम प्लेट, तो इसको हम ऐसे लगा देंगे। यहाँ पे मैंने रखा है वो कॉर्नर पे जो रैक लगी है, इसमें ना काली मिर्च पाउडर, ऑर्गेनो, हींग और जो सॉल्ट एंड चाट मसाला रखा हुआ है। जैसे किसी को कम लगता है ना, तो वो छोटी छोटी कंटेनर होते हैं ना सेकर, वो मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पे ये है हमारा मसालादानी, ये है सूखा आटा जो रोटी के समय यूज़ होता है रोटी बनाने में, और ये है हमारी मसालादानी। मसालादानी क्या मतलब रैक है मसाले वाली, ब्लैक सॉल्ट, ईटेबल सोडा, जीरा पाउडर, जो था ना वो मैंने लिख दिया, कश्मीरी लाल मिर्च, अमचूर पाउडर। और ये उसके बाद मैंने एक ऐसी रैक लगाई है जो हाइट देती है, जिससे आगे ना हम ऐसे छोटे कंटेनर आराम से रख सकते हैं, ठीक है। तो इससे एक हाइट मिलता है और जो पीछे चीज़ें रखी रहती हैं ना, उनको निकालने में आसानी होती है। तो पहले ना ऊपर भी वाइट कंटेनर लगे थे, तो मैं थोड़ा सा चेंजेस किया है, और यहाँ पे मैं लगाऊंगी ये वाले कंटेनर, और यहाँ पे ये हींग वाली डिब्बी, और ये छोटे बॉक्स, ठीक है। ऐसे करके ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा चेंजेस किया है मैंने, कंटेनर बदले हैं। और यहाँ पे ये थोड़ा सा मेरा ना ओपन में मैंने ना ब्रेकफास्ट वाला सामान रखा है। यहाँ पे ये मैक्रोनी है, अच्छा लग रहा है वैसे देखने में। तो चलिए और लगाती हूँ, दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये चावल रखा हुआ है, क्योंकि चावल भी हमारे डेली यूज़ में बहुत काम आता है। कुछ इस तरह से इसको डेकोरेट किया है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना जिनको मैं उनकी जगह से हटा नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास ना उतना स्पेस नहीं है कहाँ रखूँ, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ यूज़ होती हैं उनको मैं नहीं हटा सकती। जैसे मिक्सर ग्राइंडर है, इसको हमें चेंज करना है, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। और माइक्रोवेव भी कहीं रखने की जगह नहीं है,
तो कुछ चीज़ों को मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ, नहीं बदल सकती हूँ उनकी जगह। बस थोड़े से कंटेनर यहाँ के चेंज कर दिए हैं मैंने। तो चलिए दिखाती हूँ। ऊपर ड्रॉर भी मैंने सब क्लीन किया है, तो वो सब भी दिखाती हूँ। तीना इसके ऊपर वाला ये है सेल्फ, जो डोर बंद रहता है। ये नीचे वाला है, देखो ऐसे। तो ये ऐसे, ये सारे मेरे कांच के कंटेनर हैं, कुछ खाली हो गए हैं और पीछे ये वाले कुछ प्लास्टिक के हैं। तो मैंने ऐसे डेक लगा रखा है और ऊपर स्टोरेज है, जो ज़्यादा चीज़ें आती हैं ना वो इन सब कंटेनर में स्टोर होती हैं। और यहाँ पे जगह बची थी, तो यहाँ पे मेरी डिनर सेट रखा हुआ है। कुछ कंटेनर स्टील के बॉक्सेस रखे हुए हैं जो खाली हैं, कभी कभार यूज़ होते हैं। तो ऐसा कुछ है, मैंने लगा रखा है। ये है हमारा नेक्स्ट। तो चलिए इसको भी दिखाते हैं, ओपन करते हैं। यहाँ पे कंटेनर आएगा, जो मैंने हटाए हैं ना वो कंटेनर यहाँ आएंगे, इधर और उधर साइड। तो अभी धुले हैं कुछ कंटेनर, उसमें सामान फिल करना है। तो ये हैं, ये स्क्वायर, लंबे वाले स्क्वायर वाले कंटेनर हैं और ये अच्छे लगते हैं, स्पेस भी बहुत कम लेते हैं। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। उसके पीछे ये वाले भी हैं कंटेनर, अभी काफ़ी स्पेस है, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने जो बर्तन होते हैं ना, जो जैसे इडली स्टैंड है, ट्रे है, और ये हमारा इंडक्शन है, ये उसकी कढ़ाई है, और वो सैंडविच मेकर है, वो क्या बोलते हैं उसको, नाम नहीं याद आ रहा है। तो कुछ ऐसे इस रैक को मैंने डेकोरेट किया है, लगाए हैं कंटेनर। अब आती है किचन प्लेटफॉर्म की बारी। तो इसको भी चलिए क्लीन करते हैं, इस रैक को क्लीन करेंगे, देखते हैं क्या चेंजेस करते हैं, क्योंकि ये तो हमने अभी चेंज किया है इसका लुक। और चलिए दिखाती हूँ, इसको भी क्लीन करके साफ करके जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हटा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, उसका वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वीडियो जब बनता है तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैंने पूरा साफ कर दिया है अच्छे से। बैक कैमरे से दिखाती हूँ, और देखिए कितना स्वेटिंग हो गया है। फैन चल रहा है फिर भी बहुत स्वेटिंग है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। क्लोजअप करेंगे ना, तो ये नीचे ड्रॉर्स हैं, ठीक है। ये सब मैंने क्लीन करे, इसके डोर। उसके बाद लेफ्ट हैंड पे ये हमारा गैस चूल्हा रखा है। ये जो होल है ना, ये पहले सिलेंडर नीचे रखा था, फिर जब काम स्टार्ट हुआ था ना घर का, तो मैंने सिलेंडर बाहर सीढ़ियों पे रखवा दिया है। और ये हैं 2 ऑयल कंटेनर जो इधर रखे रहते हैं, और ये एरिया मेरा बेस्ट एरिया है। और ये है एक स्टील रैक, जहाँ पे ये हमारे जैगरी, चाय पत्ती, शुगर और सॉल्ट। और फिर ये 2 मिनी सैफ हैं। ये मेरी कॉफ़ी के पाउची मैं मंगवाती हूँ, क्योंकि वो जम जाता है मेरा कॉफ़ी, पता नहीं क्यों। और ये है हमारा नाइफ होल्डर, ये भी नाइफ होल्डर है। ये स्पून होल्डर है, पीछे फोक होल्डर है, फोक रखे हैं सब। और ये एक पानी की बॉटल, और ये है हमारी खीदानी। उसके बाद जैसे ही हम राइट में आते हैं, एक प्यारा सा स्टिकर है, हैप्पीनेस इज होममेड। उसके बाद ये हमारा क्या बोलेंगे इसको, बकेट है, बर्तन रखने वाला, जो अभी मैंने बर्तन धुले हुए हैं। बच्चे आए थे ना, तो सारे बर्तन धुले हुए हैं। और कुछ इस तरह से है हमारा किचन, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है। और वो मैंने वैसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि वो मैं अभी रिसेंटली क्लीन करी हूँ। अब वो मेरा एग्जॉस्ट फैन क्लीन करना बाकी रह गया है। तो चलिए, आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा किचन ऑर्गेनाइजेशन व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।